शांति। 24 मार्च की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर है, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो कि हम ही देवता थे, फिर हम एक क्षत्रिय बने, फिर हम ही वैश्य बने, फिर हम ही शूद्र बने, फिर हम ब्राह्मण बने, फिर हम फरिश्ता बनेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा, तो माया जीत चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो, यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया होगा। तो बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्मा होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को पूरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। देखो, शांति धाम को ही परम धाम कहा जाएगा। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब देखो, शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। देखो, यह 3 चीजें समझने की है। अब तुम तन मन धन से सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ते हो ना, तो मन मन भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा मिलेगा। देखो, मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहनी चाहिए। तो बाप बैठ समझाते हैं, सुदर्शन चक्र को याद करो। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। अंडरलाइन, सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, सिखलाते तो सुदर्शन चक्र कैसे फिराना, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय तो कोई बना न सके ना। तो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके है, जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा कहला नहीं सकते। तो बाप को समझाना पड़ता है, देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। बाप कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए ना, तो फिर देवता बनना है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तो अब तुमको श्रीमत पर परमपिता परमात्मा के चलना है। देखो, बाप कहते हैं कि मैं तुमको श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। इस ड्रामा को तुमको समझना पड़ेगा। क्रिएटर, डायरेक्टर परमपिता परमात्मा शिव है ना। तो बाबा कहते यह है सच्ची कमाई। मनुष्य को कर्म अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ। यहाँ है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। क्या कहते बाबा? श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने की कमाई है। तो बाबा हमको ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना है।
इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। यह आत्मा कहती है, बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काटते रहेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। देखो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, इससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। महाभारत लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहां तो सदैव आराम ही आराम होगा। ये दुख धाम है ना, इसीलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। देखो वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापिस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। देखो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकते। तो बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बनाते हैं, तुम हमारे घर के मालिक थे। देखो बाबा के महावाक्य, तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देखो बाबा का आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। पावन भी बनना है और लायक भी बनाना है अपने आप को। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। देखो एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया, तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी। ओम शांति, ओम शांति। सभी थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ही मेरा संसार है। इस स्थिति में बाबा को दिल से याद करेंगे। परमात्मा की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, महसूस करो। बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में जा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। ऐसे परमात्मा की याद में थोड़ी देर बैठ जाओ, मिलन मनाओ बाबा से। ओम शांति।